मतलब यही सुने थे अभी तक कि भगवान है, सच में भगवान है। देखा नहीं था, लेकिन जीवक आयुर्वेदा में आने के बाद मुझे लगा कि भगवान यहीं रहते हैं सर। क्योंकि मैं आज इतना खुश हूँ कि मुझे 5 महीने बाद शायद मैं चैन की सांस ले पाया हूँ। आपके पेशेंट का नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या। अच्छा, क्यों, क्या प्रॉब्लम थी? सर लंग्स कैंसर। अच्छा, कब पता चला था आपको कैंसर के बारे में? अगस्त में। अगस्त में। कहाँ से पता चला था? विवेकानंद हॉस्पिटल। अच्छा, क्या जांच हुई थी वहाँ पे? वहाँ पे सर फीवर आ रहा था पेशेंट को, तो डॉक्टर मोहम्मद आमिर 2018 से उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे जी। तो वो ट्रीटमेंट जो कर रहे थे वो पल्मोनरी सिस्टम का ट्रीटमेंट कर रहे थे जी। उनको सांस से थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो वो मोहम्मद आमिर जो है वो उसी के स्पेशलिस्ट हैं, तो मतलब देखते थे। लेकिन जब इस बार पेशेंट को फीवर आया तो हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने तमाम तरह की जांच करवाई, लेकिन कुछ भी फीवर का रीजन पता नहीं चल रहा था। फिर लास्ट में उन्होंने 3 अगस्त को उन्होंने एक टेस्ट करवाया, तो उसमें पता चला कि कैंसर सेल्स आर पॉजिटिव। तब फिर उन्होंने मतलब हमें 3 हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड किया, या फिर हम जा सकते हैं लोहिया, पीजीआई या फिर केजीएमयू जी। तो फिर हम लोहिया गए। लोहिया में डॉक्टर गौरव जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जी, उनसे हमें मिलने का मौका नहीं मिला जी। तो फिर हम गूगल पे चेक किए कि ऑन्कोलॉजिस्ट लखनऊ के सबसे अच्छे कौन हैं। तो फिर हमें पता चला कि वो चंदन हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। जब हम उनसे बात किए तो उन्होंने बोला कि मैं ब्रेस्ट कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, आप डॉक्टर अभिषेक को दिखाइए, वो भी चंदन हॉस्पिटल में है। मैं चंदन हॉस्पिटल गया और डॉक्टर अभिषेक से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि पेशेंट को लंग्स कैंसर है, और लंग्स कैंसर जो चल रहा है उनका लास्ट स्टेज यानी 4th स्टेज में है। फिर हम तो थोड़ा सा घबरा गए। फिर उन्होंने टेस्ट के लिए बोला बायोप्सी, तो हमने जो है उसको उस दिन तो टाल दिया। फिर हम घर जाने के बाद गूगल पे चेक किया तो हमें जीवक हॉस्पिटल के बारे में पता चला। तो फिर हम आपसे बात किए, तो जब आपसे बात किए फिर हम बिना पेशेंट को लाए हमने सारी रिपोर्ट्स लाकर आपको दिखाया, और हम सबसे पहले 4 दिन की दवा ले गए। उस 4 दिन में हमें लगा कि मेरे पेशेंट को यहाँ से थोड़ी राहत है। फिर मैं उसके बाद 10 दिन की दवा ले गया, फिर 15 दिन की ले गया, ऐसे करके मैं 1.5 महीने दवा ले गया। 1.5 महीने में पेशेंट मेरा एकदम नॉर्मल हो गया, जैसे पहले था वैसा हो गया। फिर 1.5 महीने बाद मेरा पेशेंट आपके पास आया, यानी डॉक्टर और पेशेंट की मुलाकात 1.5 महीने बाद होती है, वो भी एक सीरियस सिचुएशन से गुजरने के बाद, जब वो नॉर्मल हो जाता है तब। उसके बाद आज हमने जो नई रिपोर्ट्स यानी जो नया टेस्ट करवाया उसकी रिपोर्ट्स आई है, तो उसकी रिपोर्ट्स बहुत ही अच्छी है। मतलब कि लगभग ये मान लीजिए कि सारी बीमारी खत्म है। कैंसर उनका अभी ठीक है? अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पेशेंट अभी ठीक है? अभी पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नॉर्मली सीजनली मतलब कोल्ड थोड़ा सा हुआ है, तो वो तो ठीक है, क्योंकि कल थोड़ा सा ज़्यादा था, आज कम है। कल परसों तक एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि हम उसके लिए पूरी रिपोर्ट में कैंसर समय तो नहीं है? नहीं। चलिए, जीवक आयुर्वेदा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर जीवक आयुर्वेदा के बारे में क्या, हम तो मतलब यही सुने थे अभी तक कि भगवान है, सच में भगवान है। देखा नहीं था, लेकिन जीवक आयुर्वेदा में आने के बाद मुझे लगा कि भगवान यहीं रहते हैं। क्योंकि हम लोग एकदम निराश हो चुके थे कि मेरा पेशेंट ठीक भी होगा, क्योंकि कैंसर का लास्ट स्टेज मतलब होता है डेथ, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे साथ जो हुआ, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि वो सब कुछ, मैं इसको क्या कहूँ, दवा का असर या कुदरत का करिश्मा। जीवक आयुर्वेदा के रिजल्ट से आप खुश हैं? सर मैं आज इतना खुश हूँ कि मुझे 5 महीने बाद शायद मैं चैन की सांस ले पाया हूँ। जीवक में आने के बाद ही मुझे इतनी खुशी नसीब हुई है। शायद मैं जीवक ना आता तो आज मेरा परिवार गम में झूल रहा होता, क्योंकि मुझे एलोपैथ से मेरा भरोसा उठ गया है। मैं एलोपैथी नहीं करवाना चाहता। आगे कैंसर पेशेंट के लिए आपको सजेशन देंगे जीवक आयुर्वेदा के बारे में? मैं चाहूंगा कि कोई भी कैंसर पेशेंट हो
उसके आसपास अगर जीवक है तो आए, अगर नहीं भी है, जहाँ भी हो वो, पूरे देश में कहीं भी हो, तो वो आयुर्वेद से ही अपना ट्रीटमेंट करे, क्योंकि आयुर्वेद ही एक बेहतर परिणाम दे सकता है, ना कि एलोपैथ। मैं एलोपैथ से कभी किसी पेशेंट को सलाह नहीं दूंगा कि वो कभी अपना एलोपैथी ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट के बाद लोग कुछ दिन तो ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक ना होकर सीधे उनकी डेथ हो जाती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो आयुर्वेद से जुड़ें, और जो जीवक के आसपास रहते हैं या जीवक के बारे में जो जानते हैं, वो जीवक में आकर ही अपना इलाज कराएं। उन्हें कम से कम समय में बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा।